दोस्तों मैं हूं विशाल। हालात बहुत ज्यादा कशीदगी अख्तियार करते चले जा रहे हैं। लगातार तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका और ईरान, अमेरिका को अपनी इमेज की पड़ी है। अमेरिका ये दुनिया को बताना चाहता है कि हमने ईरान को दबा दिया। ईरान किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है। ईरान का कहना है कि हम अपनी कौमी जो हमारा मफाद है, जो सवरेनिटी है, हम उसके लिए हम कोई झुकना पसंद कर ही नहीं सकते। हम किसी सूरत में अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। अमेरिका को उन वादों पर अमल करना पड़ेगा जो उसने पिछले अपने मुआहदे में किया था। दरअसल देखिए क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसी नस है जिसको दबा देने का मतलब है कि जिस तरह से किसी नस के दब जाने से खून का जो दौरा है वो कमजोर पड़ जाता है, खून की जो रवानगी वो कमजोर पड़ जाती है, खून उसमें सही से दौड़ नहीं पाता। उसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नस एक ऐसा नस है जिसकी वजह कर पूरी दुनिया के एक बड़े हिस्से का जो एनर्जी सप्लाई है वो उस पर सीधा असर पड़ता है। मुल्कों में तेल अगर देर से पहुंचता है तो वहां एक तरह से समझिए कि हालात बहुत बिगड़ जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, और तेल महंगा होता है तो उसका असर तमाम चीजों पर जाता है। हालात अभी क्या है आपको बताता हूं। अमेरिका और ईरान के दरमियान माशी महाज पर कशीदगी एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। वाशिंगटन ईरान के खिलाफ मजीद सख्त इक्तिसादी पाबंदियों की यानी इकोनॉमिक सैंक्शंस की तैयारी कर रहा है, जबकि तेहरान भी सख्त रद्द-ए-अमल की धमकियां दे रहा है। यानी तेहरान कह रहा है अगर आपने ऐसा किया तो फिर समझ लेना, फिर हम ऐसा कर देंगे। क्या कर देंगे आपको आगे बता रहे हैं। इस सूरत हाल ने न सिर्फ खलीज फारस यानी पर्शियन गल्फ बल्कि आलमी तवानाई मार्केट और बैनुल अक़वामी तिजारत के लिए यानी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी नए खदशात पैदा कर दिए हैं। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने ऐलान किया है कि वाशिंगटन का मकसद ईरान की हर उस माशी शहरग को काटना है जो मैं अभी कह रहा था ना, नसें दबाना। हर उस माशी शहरग को काटना है जो ईरानी मईशत को सहारा देती हैं। इनके मुताबिक अमेरिका ईरान को इक्तिसादी तौर पर मजीद तनहा करने की हिकमत अमली पर अमल कर रहा है। यानी ईरान को अलग थलग कर देना, इकोनॉमिकली बिल्कुल उसे किनारे कर देना, किनारे लगा देना, और उसे माली तौर पर बहुत कमजोर कर देना ताकि वहां अंदरूनी ईरान हालात बिल्कुल जो है वो खराब हो जाएं और ईरान की अवाम वहां की क़यादत के खिलाफ हो जाए। यह अमेरिका शुरू से चाह रहा है लेकिन अब तक ऐसा कर नहीं पाया। तो इस ऐलान के बाद उसमें यह कहा गया है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान को माली तौर पर अलग थलग कर दिया जाए और जल्द नई सख्त पाबंदियों का ऐलान मुतवक्किल है, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि बहुत जल्द वो जो है नए इकोनॉमिक सैंक्शंस का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहा है या ऐलान करने जा रहा है। दूसरी जानिब ईरान क्या कह रहा है। ईरान ने भी सख्त स्टैंड अपना लिया है। ईरान की कौमी सलामती से मुतालिक अहम रहनुमा मोहसिन रजाई ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका की इक्तिसादी जंग जारी रही तो तेहरान खलीज फारस से तेल की बरामदात रोकने जैसे इक़दामात पर गौर कर सकता है। यानी पर्शियन गल्फ से, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं बल्कि पर्शियन गल्फ से तेल की बरामदात रोकने जैसे इक़दामात पर गौर कर सकता है। यानी कि ईरान जो है वो तेल की सप्लाई होने ही नहीं देगा। पर्शियन गल्फ से तेल की सप्लाई नहीं होने देगा ईरान, दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जो तेल पहुंचता है। आप सोचिए, उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिकी पाबंदियों का साथ देने वाले ममालिक के इक़दामात को ईरान जंगी इक़दाम तस्वुर कर सकता है। अब आपको बता दें थोड़ा इसका पस मंजर क्या है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं है। कई बरसों से दोनों मुल्क पाबंदियों, जौहरी प्रोग्राम और इलाकाई असर रसूख के मामलात पर आमने सामने हैं। ताहम हालिया बयानात जाहिर करते हैं कि दोनों फरीक अब सिर्फ सिफारती नहीं बल्कि माशी और तज़वीराती दबाव के जरिए एक दूसरे पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस मामले में अपडेट क्या है। इस कशीदगी के दरमियान ईरानी पार्लियामान की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी ने एक मुसव्वदा कानून की हिमायत की है। इस कानून के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाली मखसूस ममालिक के जहाज ईरान की फराहम करदा खिदमात के बदले फीस अदा करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की अहम तरीन समुद्री रास्तों में शुमार होती है। खलीज फारस से निकलने वाला तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आलमी मंडियों तक पहुंचता है। इसलिए वहां किसी भी नई पाबंदी, फीस या सिक्योरिटी इक़दाम का असर पूरी दुनिया की तवानाई मार्केट पर पड़ सकता है। माहिरीन के मुताबिक असल मुकाबला सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं है बल्कि आलमी तवानाई सप्लाई पर असर रसूख के लिए भी बहुत है। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मजीद कंट्रोल नाफिज करता है या जहाजरानी मुतासिर होती है यानी नेविगेशन मुतासिर होती है तो तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है और आलमी मईशत पर दबाव बढ़ सकता है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है।